चूँकि आप सब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ एक इंतहाई अहम पब्लिक इंटरेस्ट का इशू जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की ख़ुसूसी हदायत पे मियाँ असलम इकबाल साहब ने अनथक मेहनत करके बेपनाह काविशें करके मुसलसल कल परसों और गुज़श्ता पूरे हफ्ते में लाहौर को गंदगी से साफ़ करने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं आज वो आपसे शेयर करेंगे और तफसील से उन तमाम तरजीहात को बयान करेंगे। मियाँ साहब प्लीज़। इजाज़त जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का, तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया जी। आप बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट की और आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि आपके शहर के हवाले से, हम सब के शहर के हवाले से, जिस शहर ने हमें सबको बड़ी इज़्ज़त दी है, उस हवाले से बड़ा एक अहम इशू जो पिछले काफ़ी अर्से से चल रहा है, उस हवाले से जो मुझे टास्क दिया गया, मैं चाह रहा था कि तमाम मीडिया को उस हवाले से ब्रीफ़ किया जाए कि इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है, ताकि आपके सामने वो तमाम जो हमने एफ़र्ट की है, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस वक्त तक की है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उससे पहले चंद एक गुजारिशात आपके सामने करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2001 में मैं भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहा हूँ और एक उस वक्त मैं LWMC तो नहीं होती थी, MCL होता था, वेस्ट मैनेजमेंट MCL के हवाले होती थी, और उस वक्त मैं इसको कुछ अर्सा मैंने भी इसको देखा है। उस वक्त जब हम लाहौर की सफाई किया करते थे, मामलात हुआ करते थे, उस वक्त कंपनी वगैरह कोई नहीं होती थी। उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बजट होता था सफाई के हवाले से, वो 72 करोड़ रुपये होता था। और ये 2001 की बात कर रहा हूँ। फिर करते करते जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम रहा 2009 तक, तो टोटल बजट जो था वो 105 करोड़ रुपये था, 1 अरब 5 करोड़ रुपया था। लेकिन जब 2009 के अंदर दूसरी हुकूमत आई, 2008 के अंदर नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने कोई कंपनियां बनाने का सिलसिला किया। तो उसमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक बनाई गई, जो कि 2010 में बनाई गई। और इस पिछली हुकूमत ने सफाई का ठेका बाहर वाली कंपनियों को देने के लिए एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, जो कि RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, जो टेंडर से पहले एक पब्लिश की जाती है। वो स्पेशली 2 कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई। उसके लिए कंसल्टेंट भी इस्तांबुल से हायर किया गया। उसने इनको कंसल्टेंसी दी, और जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। और फिर रफ्ता रफ्ता 2010 में मुआहिदा हुआ, 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। फिरोजपुर रोड को दरमियान उसकी सड़क को लेते हुए 2 कंपनियों को उन्होंने एग्रीमेंट किए, एक फिरोजपुर रोड के लेफ़्ट साइड और एक को फिरोजपुर रोड के राइट साइड। एक को 131 यूनियन कौंसिल दी गई और एक को 127 यूनियन कौंसिल दी गई। अब जो बजट था, जो लाहौर का 1 अरब में सफाई हो रही थी, वो एकदम 7 अरब तक पहुंच गई। और 2018 तक यही सफाई का अमल 14 अरब तक पहुंच गया, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एक्स्ट्रा दी जाती रही है खास मौक़ों के ऊपर, वो इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि, और फिर इसके साथ साथ 2-1 चीज़ें और, $320 मिलियन का 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया, और उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात की गई कि 70% पेमेंट डॉलर में होगी, 70%।
और 30% पैसों में होगी। ये उनके साथ एग्रीमेंट किया और ये भी साथ कहा कि लाहौर के अंदर जितने भी मुलाजमीन मजीद रखे जाएंगे वो दो कंपनियां बनाई गई। वो एक कंपनी का नाम था स्किल हब और एक सलमान एंड कंपनी। दोनों के जरिए उन कंपनियों को वर्क चार्ज के ऊपर मुलाजमीन देने के लिए सबसे पहले उनके ऊपर बंदे वो उसको हायर करते थे एक खास उसके पैकेज के ऊपर, और फिर उसके बाद वही बंदे उधर दिए जाते थे। और यहाँ पर ये 2 कंपनियां बनाकर इनको पिछले 7 सालों में 8 सालों में करोड़ों रुपए की शक्ल में, अरबों रुपए की शक्ल में इसको भी नवाजा गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई, अवाम के खजाने की सफाई की गई। और ये आप जो आपको गंद देखें, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा आपके साथ। मैं लाहौर का एक शहरी हूँ, आप भी लाहौर के शहरी हैं। लाहौर की सफाई मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हमने इसको साफ़ सुथरा रखना। लेकिन इन्होंने उस एग्रीमेंट के अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा, फिर मैं आखिर पर दूसरे पॉइंट की तरफ आऊँगा। इन्होंने ये कहा, जो RFP था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी, कि जब आप वो कंपनियां, दोनों कंपनियां, जब मुआहदा ख़त्म होगा तो मशीनरी जो हैंड ओवर करेंगी LWMC को, वो सारी की सारी LWMC की मिल्कियत होगी। RFP के अंदर ये था। लेकिन जब इसको एग्रीमेंट मुआहदे की शक्ल दी गई, फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल दी गई, तो हुकूमती नुमाइंदों ने RFP के अंदर चेंज कर दिए एक जुमले के अंदर, और इंग्लिश के लफ्ज़ आगे पीछे कर दिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर कि जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। आपको पता है जो टेंडर का जो पेज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो पेपर होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में टेंडर किया जाता है, उसके ऊपर बिड आती है। अगर उसके ऊपर से इन्होंने वो चीज़ें जब फाइनल मुआहदा करने लगे तो वो चीज़ें मिटा दी। सो यहाँ पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस LWMC को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं था। अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी लेकर जाते कि जहाँ पर थर्ड पार्टी के ज़रिए हमने हमारा आपस में अगर कोई मसला हो जाता तो उसके ज़रिए कराएंगे, तो RFP के अंदर जो शराइत थी वही प्रिवेल करती है। इस वजह से मशीनरी जो है वो LWMC ने अपने कब्जे में ली। मैं ये समझता हूँ कि अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं, और उसके ज़रिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर था कि 3800 टन वेस्ट लाहौर की उस वक्त हो रही थी, कब? 2010 में, और इन्होंने कहा कि हम 4800 उठाएंगे। ये भी फ़ायदा उठाते रहे। और वेस्ट कैसे उठाते थे? वेस्ट कट्ठी की, ओपन हाइडेंट जो पानी वाला होता है वासा का, उसके नीचे ट्रक खड़ा किया और उसको भारी किया, और जाके उस कंडे के ऊपर, उस वेइंग ब्रिज के ऊपर खड़ा करके उसका वेट ज्यादा किया और वहां पर लिख लिया और वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मैं अपने पास से घड़ के, ये फोरेंसिक रिपोर्टें हैं जो हमने आके ऑडिट करवाया है। उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये उस कंपनी में जो पीछे जाके तरक्की में देखा जाए तो पता चलेगा कौन निकलता है। उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये दूसरी चीजें आप देखें, मैकेनिकल स्वीपर के लाहौर की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल स्वीपर साफ करेगा, बहुत अच्छी बात है।
उसके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाया हुआ था, प्राइवेट गाड़ी में ट्रैकर लगा के तो उसके जरिए चार्ज किया जाता था पर किलोमीटर। ये है फॉरेंसिक ऑडिट। कहां गई इनकी ईमानदारी? जो कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। हम कौन कहता आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। धेला तो आपकी पैदाइश से पहले का शायद एक सिक्का होता था धेला। अगली बात, डीजी ऑडिट ने कहा कि 7 अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए। मैं नहीं कह रहा, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के इस वजह से, ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है। उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीजें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज कि उस एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए? क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के जरिए और जो वर्कर 2 कंपनियों के जरिए भर्ती किए थे, उनके जरिए हुकूमत को जिच करते रहे। इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब, स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था। सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम अज कम है और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है। ये तमाम चीजें जो मैं समझता हूं कि इसको कैलकुलेट करें तो ये आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन्होंने मामला ये किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। अब गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के कभी हुआ है कि वहां पर एक ट्रॉली पड़ी है उसमें न डाले, वो उठा के मेन रोड के जो दरमियान वाला डिवाइडर होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, सजा दिया जाए, और पूरी तरह सजाया उन्होंने। ये इसलिए किया है ताकि ये वापस आ जाए। और सफाई निसफ वहां ईमान है हमारा। अगर हम अपनी सफाई नहीं कर सके पाकिस्तानी, तो वो तुर्कियों ने आगे हमारी सफाई करनी है। क्या यहां पर इतनी कैपेसिटी की कोई कंपनी नहीं है? क्या 2009 से पहले लाहौर में सफाई नहीं होती थी? 1 अरब में नहीं होती थी? अब 14 अरब में आप सफाई कर रहे हैं और आपने उनके जरिए सिस्टम खराब करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगली बात कि जो टारगेट वजीर आला पंजाब ने दिया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और थोड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैंने इनको मॉनिटर करना है। 2 जनवरी को टोटल गार्बेज, टोटल वेस्ट हमारे पास 25,000 टन थी। 2 जनवरी 25,000 टन को उठाना, और रोजाना जो आपका तकरीबन 4,500 से 5,000 टन पैदा होता है वो भी साथ जमा करते रहे। गाड़ियां आपकी 65% खराब, 35% मशीनरी, और बैकलॉग जो है वो 25,000 था। आज के दिन तक, आज अभी टाइम तक वो बैकलॉग जो है वो तकरीबन हमारे पास 1200-1300 टन रह गए, जो कि कल इस वक्त तक, कल रात तक हम इंशाल्लाह, वैसे तो सुबह तक है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूं कि हम जो पिछला बैकलॉग है उसको जीरो कर देंगे। अब रोजाना तो 4-5 हज़ार जो आपका गार्बेज यहां पर इकट्ठा होता है वो तो होना ही है, और वो होना है तो वो मुतलका लैंडफिल साइड पर जाना है। लैंडफिल साइड भी एक आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं। उस एग्रीमेंट के अंदर डंपिंग स्टेशन से इन्होंने कहा कि लैंडफिल साइड हम बनाएंगे। दोनों में फर्क है। डंपिंग स्टेशन का मतलब है इकट्ठा करो उधर डंप कर दो। लैंडफिल साइड का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहां पर जीरो वेस्ट करेंगे,
उसमें से सेग्रीगेशन करेंगे, चीज़ें अलहदा करेंगे और ऐसी चीज़ें ज़मीन में दफन करेंगे जो डिज़ॉल्व हो जाएंगी, सारी ख़त्म हो जाएंगी और बाकी चीज़ें अलहदा कर लेंगे। वो नहीं हुई। फिर इस कंपनी का मकसद क्या था? सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। हम कल शाम तक इंशाल्लाह वो ज़ीरो कर देंगे। आपको 85% मैं अभी भी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जिधर जिधर आप कहेंगे उधर उधर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। पूरे लाहौर में आप जिधर ले जाएंगे मैं उधर जाऊँगा। जहाँ आप कहेंगे गाड़ी लेके जाओ मैं उधर जाऊँगा। आप मुझे दिखाएं कि यहाँ पर यह चीज़ बाकी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% अभी मुकम्मल कर लिया है। मेरा अभी 10% काम होना, जो कल तक होना है, वो बाकी है। लेकिन आप मुझे लेकर जाएं, मुझे बताएं, हमारी रहनुमाई करें। हम इंशाल्लाह ताला लाहौरी हैं, हमने अपने शहर को खूबसूरत करना है। इसके अलावा भी जो मामलात हैं लाहौर के हवाले से, जो वज़ीर आला साहब ने आज मुझे मज़ीद कहा कि ये मामलात करने हैं, वो इंशाल्लाह शाम को मेरी कुछ 6 बजे मीटिंग है ऑपरेशनल हेड के साथ, वो भी करके लाहौर को मज़ीद खूबसूरती के लिए, लाहौर में बेहतरी के लिए आपको होता हुआ नज़र आएगा। और जहाँ भी आपको वेस्ट के हवाले से जो भी चीज़ है आप मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे साथ आपका विज़िट आज ड्यू है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके बाद आप मेरे साथ इलाकों में जाइए। हम मौके पे जाकर देखेंगे कि किस इलाके की कितनी सफाई हुई है, कितनी बाकी रह गई है, ताकि मज़ीद अपने ऑपरेशन को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। जिस कंपनी ने ये सारा फ्रॉड किया, जो लोग उसमें मुलविस थे, क्या गवर्नमेंट कोई रेफरेंस नैब को भिजवाने के लिए सोच रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गुजारिश ये है, ये केस ऑलरेडी नैब में मौजूद है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है, जो फॉरेंसिक ऑडिट हमने करवाया था उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। लाजमी बात है, उसका एक तरीकाकार है और वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जाएगा, वहाँ पर वो फोरम डिसाइड करने का कि कौन सा एक्शन किस जगह पर होगा। सब ये क्लियर कीजिएगा, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को दिसंबर के पहले वीक में भिजवा दी गई थी कि 7 अरब रुपया इस कंपनी के ज़िम्मे निकलता है। आपने इसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी मरतबा तोसी की? आपकी गवर्नमेंट ने तोसी करने वाले कौन थे? आपके साथ बैठे हुए CEO कंपनी के, इन्हें गालियां निकाली गई, इन्हें बल्कि तशद्दुद करने की इन पर कोशिश की गई। इस सारे मामले के पीछे कौन लोग थे? गवर्नमेंट आपकी है पिछले 2.5 साल से ही आपकी गवर्नमेंट है। आपके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जाती है 7 अरब रुपये का स्कैम हो गया है और ये जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान हुआ है। कोई बंदा उस पर कुछ नहीं कर रहा। फैसल साहब, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आपने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर को चली गई, मुतलका जो अदारा नैब का उसने टेकअप किया हुआ है। तीसरी बात, LWMC क्या कर रहा है? LWMC जब उनके साथ एक एग्रीमेंट चल रहा था, उनको पर मंथ जो पैसे दिए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए 7 अरब रुपये में से इन्होंने रिकवरी भी की है उसको साथ साथ। दूसरा आपका पार्ट है कि आपने उसकी एक्सटेंशन क्यों की है? एक्सटेंशन इस वजह से की है कि एम्बिग्विटी जो RFP में थी और फाइनल मुआहदे के अंदर थी वो आ रही थी। जब हम टेकअप कर रहे थे, ले रहे थे, वो कह रहे थे मशीनरी नहीं देनी, हम कह रहे थे मशीनरी हमारी है, वो कह रहे थे कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, हम कह रहे थे RFP के अंदर ये, फिर हमें वो लेना पड़ गया। अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट आपका कि आप आगे इसको क्या करेंगे? तो अभी ढाक कर लिया फर्जी तौर पर एडहॉक के तौर पर LWMC खुद ऑपरेशन चला रही है। नंबर 1 बात, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर हमने साथ किया हुआ है ताकि गाड़ियाँ इन्वॉल्व की हैं ताकि गार्बेज को एट साइट ले जाया जा सके। फ्यूचर प्लान करेंगे क्या, वो हम बना रहे हैं। अभी ऑपरेशन हम खुद कर रहे हैं, इसको महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल हो, कुछ हम प्राइवेट करेंगे, कुछ ये खुद चलाएंगे, ताकि इसके अंदर से पता चल सके कि घोस्ट मुलाजमीन कितने हैं, कितने इन्होंने वो बंदे हैं जो कि आज तक आए नहीं ड्यूटियों के ऊपर। इसकी सारी हम रीवैम्पिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने मुझे कहा, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट बनती है तो वो। भाई साहब, आप सवाल पूरा कीजिए। इसमें ये कहा जा रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं कि गैर मुल्की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का दबाव है और आप इसी कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं अपने नए रेट्स के हवाले से। नो कमेंट्स जी प्लीज। अच्छा मियां साहब, ये फरमा दें कि आपका काम तो लेजिस्लेशन करना है, आपको सफाई पे लगा दिया इन्होंने। मसला ये है कि जो बल्दियाती निज़ाम है, जिन लोगों ने गली मोहल्ले का ख्याल रखना है,
वो 2.5 साल से गायब है। क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत भी मादी की हुकूमतों की तरह ही इस सिस्टम को आगे लेके चलना चाहती है कि जो पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो सफाई करेंगे? गुजारिश ये है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बगैर कोई भी हुकूमतें नहीं चलती। हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन और पिछले दिनों भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर उन्होंने भी कहा कि अपना शेड्यूल दें। जब हमने एनसीओसी को लिखा है तो एनसीओसी ने कहा है कि अभी आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवा सकते, रीज़न कि कोविड की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। जैसे कोविड की सूरत हाल ठीक होती है हम एनसीओसी को लिखेंगे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन गली महल्ले का इलेक्शन है, बड़ा निचली सतह तक का इलेक्शन है। यहाँ पर मेल जोल, गलियों में आना जाना, बाज़ारों में वो ज़्यादा होता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम इलेक्शन को बिल्कुल करवाना चाह रहे हैं। जैसे ही एनसीओसी की तरफ से हमें पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उसके बाद हम अपना शेड्यूल जारी करेंगे। कज़ाफ़ी साहब, सारे सवाल करके जाऊंगा आप साहब। कज़ाफ़ी साहब सारे जवाब दे के दो सवाल है मेरे। आपने कहा कि एनसीओसी इलेक्शन ना करवाने का कहा है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन तो हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने एसओपीज के तहत वो इलेक्शन करवा भी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनओसी अगर ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं। एक चीज़। दूसरा ये फरमाइएगा, आपने कहा कि बैक हैंड के ऊपर जो कंपनियां थी वो पीछे से देखा जाए तो कुछ और निकलेगा। क्या इसका ये मतलब है कि जो कंपनियां थी वो शरीफ खानदान की बैक हैंड पे खुद थी जो इससे मुस्तफिद हो रही थी? दो सवाल आपके हो गए। एक आपने फरमाया कि जो बाई इलेक्शन है, मैंने आपसे अर्ज़ की, आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है वो गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है। एक गली से 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े होते हैं। जो कि बड़ा इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के ऊपर कैंपेन के हवाले से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। गली मोहल्ले के इलेक्शन के ऊपर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा हम इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। हम इसमें थोड़ा सा टाइम चाह रहे थे और गाइडेंस सीख कर रहे थे एनसीओसी की। जैसे ही वो गाइडेंस आएगी हम उसके मुताबिक फ़र्दर आगे लेकर चलेंगे। दूसरा आपने जो सवाल फरमाया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। उसके आपको मिलेगा कंसल्टेंट कैसे आया, वो दोनों कंपनियां कैसे आई, कैसे एक जहाज़ में सारे आए, उनकी टिकट नंबर, उनकी हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट होगी उसको ज़रूर पढ़ा जाए। ज़ीशान। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि 2.5 साल से पीटीआई की हुकूमत है, एहतसाब का नारा लेके आप इलेक्शन में गए, उसी पे यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या वजह है कि 2.5 साल लगे तहरीक इंसाफ को ये ढूंढने में कि लाहौर जैसे शहर में पहले मेट्रो आपने ढूंढी कि डबल रेट पे चल रही थी, अब वही आधे रेट पे चल रही है। सफाई थी वो 1.5 से शुरू हुई तो 7 अरब तक पहुंच गई। कौन वो लोग थे, जो कोई ब्यूरोक्रेसी थी जिसने आप तक ये बातें पहुंचने में देर की, या हुकूमत के पास मसाइल इतने ज्यादा थे, या आपको टाइम नहीं मिला इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का बर्वक्त? और अब जब पूरा मीडिया ने निशानदेही की है तो आपको ये टास्क मिल गया बिलाखिर और आप इसके ऊपर लगे हुए। क्या वजह है कि 2.5 साल का जो स्पैन था ये क्यों जाया किया गया? देखिए, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से 2.5 साल पहले जब हम हुकूमत में आए थे तो उस वक्त ये बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि कुछ एग्रीमेंट उनके साथ थे और एग्रीमेंट के अंदर क्लैरिटी नहीं थी। एक साइड पर जब हम एग्रीमेंट पढ़ते थे तो उसके अंदर ये था कि मशीनरी इनकी होगी। जब हम आरएफपी पढ़ते थे तो पता ये चलता था कि मशीनरी वापस चालू हालत में, दुरुस्त हालत में, वर्किंग कंडीशन में वो छोड़ कर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें एक एम्बिग्विटी थी और आपको पता है ये कोई आम एग्रीमेंट नहीं था। ये इसको आप जो भी लफ्ज़ कह लें, एक ज़रा मुश्किल एग्रीमेंट था जो किया गया था, और जिस बुनियाद पर किया गया था वो मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आप फोरेंसिक रिपोर्ट में इसको ज़रूर पढ़ें, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। जी सर। एमडीज की तौसीक फिर आप क्यों करते हैं पिछले दौर में, उनके टेन्योर और वो सारी चीज़ें? देखें, एमडी तो अभी तक मेरे यहाँ 5-6 चेंज हुए हैं जहाँ तक है। इसलिए चेंज हुए हैं कि जो एग्रीमेंट उनके चल रहे थे शायद उसको सही तरह से मैं समझता हूँ कि वो नहीं संभाल सके। एग्रीमेंट मुश्किल थे, उसको पढ़ना, उसको लेकर चलना लाजमी बात है सर। प्रेशर बड़ा होता है। ये जो लोग जिनके ख़िलाफ़ हम एहतसाब के लिए खड़े हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये बड़े ख़ास किस्म के लोग हैं। ये जादूगर हैं, ये आम लोग नहीं हैं। हाफ़िज़ साहब एक सेकंड, वो जादूगर हैं और जादूगर ऐसे कि उनका जादू चल जाता है। और जादू कौन सा चलता है सबके सामने है। वो ऐसे शोबदाबाज लोग हैं जिन्होंने शोबदाबाजी के ज़रिए ये सारे अमल किया। मुझे बात बताएं, जब एहतसाब अदालत के अंदर उनका केस है, एहतसाब अदालत का जज ये कहता है
वो फरमाते हैं कि आप बताएं कि आपके अकाउंट में पैसे आए, वो कहते हैं मैं पैसे वो पूछते हम ए हैं, वो पूछते ए है, जवाब बी मिलता है, वो पूछते सी है, जवाब डी मिलता है। और भाई ये जादूगरी से इन्होंने इतना अरसा निकाला है, अगर ये जादूगरी ना होती तो इनके अकाउंट से पैसे भी ना निकलते। जी सर, ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर आप पहले भी फाल किरदार अदा करते रहे और लोग बहुत एतमाद भी करते हैं, तो आप मुझे बताएं, आपने कहा कि 2001 में जो है इनके लोग थे और उन्होंने ही जो है वो काम खराब किया, अब आप इसकी निशानदेही कैसे करेंगे, इन लोगों को पारित करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, और आपको एक क्या टीम बनानी पड़ेगी इसके लिए? देखिए, इसके लिए रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी इस चैप्टर को हम नहीं छेड़ना चाह रहे। फौरी तौर पर अपने शहर की सफाई के हवाले से जो भी हम इकदाम कर सकते हैं वो इकदाम हम कर रहे हैं ताकि लाहौर शहर साफ़ सुथरा नज़र आए। आपको आज से 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद लाहौर कुछ बदला इंशाल्लाह ताला मज़ीद नज़र आएगा। वज़ीर आला पंजाब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने आज स्पेशल डायरेक्शन दिए हैं कि लाहौर में मज़ीद इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो भी बेहतरी हो सकती है उसके लिए टास्क दिया, जिसकी मीटिंग इंशाल्लाह मैं 6 बजे करने जा रहा हूँ। उस मीटिंग के अंदर हम चीज़ें तय करेंगे और अपने लाहौर को, क्योंकि मेरा लाहौर से तल्लक है, लाहौर को बेहतर करेंगे। बाकी शहर भी हमारे शहर है, अपने शहर है, हम उनको भी बेहतर करेंगे। लेकिन लाहौर एक मेगा सिटी है जिसके अंदर रोज़ाना 20-30 लाख लोग रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना जाते हैं, तो लाहौर का एक अपना इमेज है, उसको इंशाल्लाह ताला बेहतर नहीं बोलो। मियां साहब, जो माजी में भी इमरान खान साहब हर रोज अपना मामले कहते रहे कि 12 अरब की रोजाना की करप्शन हो रही है। अब आपने इस जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो थी इसको खत्म कर दिया है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये 14 अरब रुपए में अपना थोड़ा क्रिकेट उठा रही थी, तो अब आप अपने तौर पर कितने पैसों में लाहौर की सफाई का जो है वो इंतजाम करेंगे, कितनी बचत करेंगे ताकि आम लोगों को पता चले कि भाई आप इस सफाई करने में इतने पैसे में आपने बचत की है। और दूसरे नंबर पर ये क्या सफाई उस जैसी होगी जैसे वो क्रिसमस में के मौके पर या ईद के मौके पर या कुर्बानी के मौके पर जिस किस्म की खलाशी वगैरह उठा के साफ सुथरा लाहौर नजर आता था, आपकी टीम और आप वैसी सफाई कर पाएंगे कम पैसों में? आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि इमरान खान साहब जो बात करते रहे हैं कि करप्शन के हवाले से 1200 अरब रुपए की आपने बात की है, वो कोई अपने तय उन्होंने बात नहीं की। जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं और उसके अलावा जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक ये रिपोर्ट है। नंबर 1 बात। दूसरी, आपने फरमाया कि क्या आप जो सफाई है, अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि अभी जो हमें नज़र आ रहा है कि 4-5 अरब रुपया आपका लाहौर की सफाई के हवाले से हम आपको बचा के देंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आगे जाके जब इसकी रीवैम्पिंग करेंगे, इसके सारे मॉडल को रीविज़िट करेंगे, तो मुझे कभी उम्मीद है कि इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो बचेंगे और उन पैसों को हम हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपने लाहौर के बाकी मामलात के ऊपर करेंगे। तीसरा आपका सवाल है पार्ट क्या सफाई वैसी ही होगी, इंशाल्लाह उससे बेहतर होगी। लोगों ने आपको वोट दिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट मैंने आगे आपसे की है कि यहाँ से निकल के जहाँ आप ले जाना चाहते हैं उधर लेकर जाएं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि जिधर मैं ले जाना चाहता हूँ, मैंने आपसे नहीं ये कहा, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिधर आप मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं और MD मौजूद हैं, आप हमें लेकर जाएं, आप हमें दिखाएं जहाँ पर कमी बेशी हम दूर कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 100% मैंने ज़ीरो कर दिया है, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन 80% से ज़्यादा का काम हो चुका है। इसका बैकलॉग जो है वो कल रात तक हम ज़ीरो कर देंगे, फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो गार्बेज इकट्ठा होगा वो रोज़ाना जाएगा। मीनवाइल जो वर्कशॉप से गाड़ियाँ ठीक होने जा रही हैं वो इंशाल्लाह ठीक होके आ जाएंगी, फ्लीट पूरा हो जाएगा, तो एक आराम से बन जाएगा सिस्टम और उस सिस्टम के तहत करेंगे। पहले नून लीग के अदवार में करप्शन होती रही, तो कोई आप ऐसा लाहेमल बनाएंगे कि आइंदा जो है करप्शन ना हो और चोरों को पकड़ा जाए? लाजमी बात है, हम अदारों की मजबूती पर, सिस्टम की मजबूती पर बिलीव करते हैं। अदारे मजबूत होंगे तो कोई चोरी नहीं होगी, सिस्टम अच्छा होगा तो कोई चोरी नहीं होगी।
और इसके ऊपर हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी बड़ा काम किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बड़ा जी अंसारी साहब लास्ट बेटे से ये अंदाजा हो रहा है कि सारी जिम्मेदारी जो है आप साबित हुकूमत और मुस्लिम मुल्क पर करें। आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम मुल्क अपनी जो लाहौर के हवाले से क्लेम करती थी कि वो लाहौर की जो है तलहा वारिस है, तो उस साजिश के पीछे उसके क्या मकासद है? देखिए, साजिश के मकासद तो आपके सामने होने चाहिए। जो वहाँ पर सियासी भर्तियाँ की हुई हैं, उन भर्तियों के ज़रिए जिस तरह से सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की गई है LWMC के, वो आपके सामने है। मैंने आपको बताया कभी नहीं हुआ कि कूड़ा क्रिकेट उठा के तो दरमियान वाली सड़क के ऊपर रख दिया जाए और वहाँ पे सजाया जाए बाकायदा शॉपिंग बैग की शक्ल में। कभी हुआ है? ये गली में ट्रॉली खाली पड़ी हुई है तो वहाँ से कूड़ा उधर। सर, मैं कह रहा हूँ सियासी महरक़ात अपनी जगह पर है, छोड़ें उसको। हम आपको अपना जो मेरा शहर है, जो आपका शहर है, इसको साफ करके लास्ट जी लास्ट अल्फा बीम टावर के साथ जो है वो हज़ारों टन कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी स्मेल जो है वो चिड़ना सप्ताह तक जारी है, गुलाब दिन तक जारी है। तो कब तक वहाँ पर कूड़े को जो है स्टॉक किया जाएगा? तो काफ़ी बड़ी जो है वो सर रिक्वेस्ट है इसका साथ बता दें कि रात को आपको और कौन कौन सा टास्क दिए? एक तो सफाई हो गई है, आपने कहा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी, और क्या क्या टास्क दिए जा रहे हैं? लाहौर से गंद और सियासी गंद दोनों की सफाई का टास्क जो आप सर फरमा रहे हैं। देखें, एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा। देखें, गली मोहल्ले से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके किसी एक जगह पर लाया जाता है और वहाँ पर उसकी कंपैक्शन करके उसको ट्रक में डाला जाता है। ये आप थोड़ा पॉइंट समझिएगा। वो 23 पॉइंट है, 23 पॉइंट्स है मेजर, जहाँ पर गलियों से इकट्ठा किया जाता है, प्राइमरी कलेक्शन, फिर उसको एक जगह पर लाके वहाँ पे कंपैक्शन करके ट्रक में डाल के तो आगे भेजा जाता है। वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा होना ही है। ये नहीं हो सकता कि किसी की हथेली है, छोटी वाली ट्रॉली है, तो वो उधर महमूद बूटी पर खुद चला जाएगा। वो नहीं जाएगा, वो एक जगह पर इकट्ठा होगा। इसके लिए वहाँ पर सारा इकट्ठा होता है और वहाँ से कंपैक्शन होके आगे जाता है। सो ये अभी से नहीं है, ये पहले से। अगर आप उधर की फुटेज बनाना चाहेंगे तो वो कभी भी उसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो हर वक्त आता रहता है, बार बार आता है। जैसे जैसे शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्टें हैं, वो 3 शिफ्टों का जो कूड़ा है घर भी जाए उधर आना है, उधर से इकट्ठा होकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इफेक्ट ना हो तो मेरी यार सुने, वो मैं अर्ज करता हूँ, वो क्योंकि एक वर्कशॉप है नहीं, वहाँ पर एक बड़ी वर्कशॉप है लाहौर की, लाहौर की टोटल 6 वर्कशॉप हैं, उनमें से एक वो वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप के कुछ हिस्से में वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है, जिसको कंपैक्ट करके मशीनरी भी उधर खड़ी होती है। तो वो जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, पिछली साइड पे, मैं इसे 2 दिन पहले विजिट भी करके आया।